हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, हम 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट के पेपर हुए यानी हिंदी साहित्य के हमारे PYQ है वो हम करने लग रहे हैं। ठीक है, और आज ये अपनी 36वीं क्लास है। जिस बच्चे ने 35 क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, संध्या भाषा से अभिप्राय। जो संध्या भाषा है उससे क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ तो भाई जो संध्या भाषा है वो सिद्धों की भाषा क्या है, संध्या भाषा के नाम से साहित्य में क्या थी, प्रसिद्ध हुई थी भाई। अब इससे क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। अबुझ भाषा है, अस्पष्ट भाषा है, ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा है। यही इसका क्या है, अभिप्राय है भाई। संध्या भाषा से क्या अभिप्राय है भाई, संध्या भाषा क्या है, ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा पहले क्वेश्चन का भाई। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है। जो नाथ साहित्य है उसकी भाई क्या कमजोरी नहीं है वो हमें बताना है। तो क्या कमजोरी नहीं है भाई नाथ साहित्य की, तो देखते हैं। निरस्ता ये तो थी भाई इसमें, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव ये भी था, रागात्मकता का विरोध ये भी था, इंद्रिय निग्रह ये नहीं था भाई। ठीक है, इंद्रिय निग्रह ये नहीं था। ठीक है, ये क्या है, जो वर्ज्यानि थे, ठीक है, उनमें था भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। स्वयंभू ने, पुष्पदंत ने, धनपाल ने या विनय चंद्र सूर्य ने। तो पुष्पदंत ने भाई। ठीक है, अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है, ये हमें बताना है। तो गीतावली तुलसीदास की है भाई, लेकिन रामचंद्रिका बी ऑप्शन में जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास की नहीं है। ये किसकी है, ये केशवदास की है। ठीक है, केशवदास की है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास की और दोहावली भी तुलसीदास की ही रचना रहेंगी भाई। बी ऑप्शन अपना फोर्थ क्वेश्चन का ठीक रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, रैन गवाई सोई के दिवस गवाई खाई, हीरे जैसे जन्मू है कौड़ी बदले जाई। ठीक है, तो ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है ये हमें बताना है। तो कबीरदास की, दादू दयाल के, गुरु नानक देव के, कुंभन दास के। तो ये कबीरदास की पंक्तियां रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है छठा, ध्रुवदास ने भक्त नामावली में किसकी भक्ति की प्रशंसा की है। क्या भाई, जो ध्रुवदास है उनकी रचना का क्या नाम है, भक्त नामावली। ठीक है, ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली। और भक्त नामावली में भक्ति की प्रशंसा किसकी भक्ति की प्रशंसा की है भाई, ध्रुवदास ने भाई किसकी भक्ति की प्रशंसा की है, भक्तमाल में। तो देखते हैं, गोसाई विठलनाथ की, वल्लभाचार्य की, मध्वाचार्य की, रामानुज की। तो गोसाई विठलदास की क्या है, ध्रुवदास ने भक्ता नामावली में क्या है, प्रशंसा की है। सातवां क्वेश्चन है, मधुमालती के रचयिता कौन है। जो मधुमालती है इसके रचयिता कौन है ये हमें बताना। तो कुतुबुन है, मंजन है, जायसी है, नूर मोहम्मद है। तो कौन है, मंजन क्या है, मधुमालती के रचनाकार रहेंगे। और जो मंजन है, ठीक है, वो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के महत्वपूर्ण कवि कहे जाते हैं। कुतुबुन की भी मैंने रचना बता रखी, जायसी की भी और नूर मोहम्मद की।
अब आपका यही क्वेश्चन है, कुतुबुन की कौन सी रचना, जायसी की कौन सी है, नूर मोहम्मद की कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, रतन खान और ज्ञान बोध किसकी रचनाएं हैं। जो रतन खान है और ज्ञान बोध है वो किसकी रचना है, ये हमें बताना है। मलुकदास की है, अक्षरण्य की है, सुंदरदास की है, नंददास की है। तो मलुकदास की ये रचनाएं रहेगी। ए ऑप्शन अपना ठीक है। रतन खान और ज्ञान बोध मलुकदास की रचनाएं है भाई। अगला क्वेश्चन है, गुण निर्गुण कहित नहीं जाके। क्या भाई, गुण निर्गुण कहित नहीं जाके, गुण निर्गुण कहित नहीं जाके किस कवि की पंक्तियां हैं। तो कबीर की है, नानक की है, दादू की है, रैदास की है। भाई गुण निर्गुण कहित नहीं जाके ये रैदास कवि की पंक्तियां रहेंगी। 10वां क्वेश्चन है भाई अपना, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। कालदशा भक्त काव्य जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। तो यह कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन भाई किस आलोचक का है। तो रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, तो सोहे घनश्याम मग हेरती हथेरी ओट, ऊंचे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात। क्या भी, सोहे घनश्याम मग हेरित हथेरी ओट, ऊंचे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात। इन पंक्तियों में नायिका किस मनोदशा का वर्ण हुआ है। भाई नायिका जो है उसकी किस मनोदशा का वर्ण हुआ है, ये हमें बताना था। उल्लास का हुआ, उत्कंठा का हुआ, हताशा का हुआ, या आह्लाद का हुआ। तो आह्लाद का इसमें क्या है, वर्णन हुआ है नायिका की मनोदशा का। रीतिकाल में 12वां क्वेश्चन है, रीतिकाल में लल्ला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया ऋणात्मक तक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन किसका है। क्या भाई, रीतिकाल में लल्ला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया ऋणात्मकता ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। ये कथन भाई किसका है, ये हमें बताना। तो रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जगदीश गुप्त का, या बच्चन सिंह का। तो बच्चन सिंह का ये कथन रहेगा। 12वें का डी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन है, बानी को सार बखाणियो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। क्या भाई, बानी को सार बखाणियो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। उक्त पंक्तियाँ किसकी है। तो भाई आलम की है, रसलीन की है, देव की है, कृपा राम की है। तो ये देव कवि की पंक्तियां रहेंगी। 14वां क्वेश्चन है, नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था, इस काल यानी रीति का उतना चित्र निश्चित ही विश्वसनीय और मनोरम है। ये कथन भाई किसका रहेगा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, भागीरथ का, शिव कुमार मिश्र जी का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्णन विषय क्या है। जो ललित ललाम है वो किसकी रचना भी, वो मतीराम की रचना है। इसका मुख्य वर्णन विषय क्या है वो हमें बताना। तो अलंकार निरूपण है, रस चर्चा है, रस छंद विवेचन है, या नायक नायिका भेद वर्णन है। तो अलंकार निरूपण क्या है, मतीराम के ललित ललाम का क्या है मुख्य वर्णन रहेगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना 16वां क्वेश्चन है, बरवे छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है। क्या भाई, जो बरवे छंद में कौन सा ऐसा कवि है जिसने नायिका भेद का निरूपण किया है। तो कृपाराम, रहीम, रसनिधि, सोमनाथ। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बरवे छंद में रहीम ने नायक नायिका भेद का निरूपण किया है।
और जो रहीम है इनका पूरा नाम क्या है, कई बार पूछा गया है, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना भी। अगला क्वेश्चन है 17वां, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं, ब्रह्मा करके नहीं, यह आख्यान किस कवि ने किया है। तो भाई मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्मा करके नहीं, यह आख्यान किस कवि ने किया है। तो धर्मवीर भारती ने, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। तो भाई डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने किया है और ये प्रिय प्रवास से लिया गया कथन है भाई। अगला क्वेश्चन 18वां, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह कथन किस कवि का है। क्या भाई, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो भाई प्रसाद का, मुक्तिबोध का, निराला का या पंत का है। तो ये कथन भाई निराला जी का है, ठीक है। और सरोज स्मृति से ये लिया गया है। कहाँ से? सरोज स्मृति से लिया गया है और जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये कविता भाई, ये लंबी कविता है, लंबी कविता, और क्या है, ये एक शोक गीत है। क्या भाई? सरोज स्मृति, ठीक है। और यह गीत जो क्या है, निराला ने 1935 में अपनी पुत्री, ठीक है, जो 18 वर्ष की थी, क्या नाम था उनकी पुत्री का? सरोज, ठीक है, उनके निधन के उपरांत लिखा था भाई। अगला क्वेश्चन 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, ये हमें बताना है। तो नीरजा महादेवी वर्मा का, निहार भी, गीतिका नहीं है भाई, दीपशिखा भी है। तो गीतिका किसका है? गीतिका भाई निराला जी का है, ठीक है। गीतिका काव्य संग्रह किसका है? निराला जी का है और 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। और निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई, ठीक है। और महादेवी वर्मा के आपको पता है काफ़ी सारे क्या है कविता संग्रह है, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा, ठीक है। ये चारों तो काफ़ी बार पूछे गए हैं भाई। 20वां क्वेश्चन है, कलगी बाजरे की किसकी कविता है? जो कलगी बाजरे की है वो किसकी कविता है, ये हमें बताना है। तो निराला की है, मुक्तिबोध की, अज्ञे की है, भारत भूषण अग्रवाल की है। तो ये भाई अज्ञे की कविता रहेगी, कलगी बाजरे की। और जो अज्ञे है ये प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि है भाई। अगला है क्वेश्चन 21वां हमारा, भूलकर जब राह भटका मैं, तुम्ही जल के हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। महाकवि निराला का उपयुक्त सतवन किस प्रवृत्ति कवि ने किया है? क्या भाई? भूलकर जब राह भटका मैं, तुम्ही जल के हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए, ठीक है। तो यह महाकवि निराला का उपयुक्त सतवन किस प्रवृत्ति कवि ने किया है, ठीक है। तो किसने किया है? शमशेर बहादुर सिंह ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, धर्मवीर भारती ने, रघुवीर सहाय ने। तो हम शमशेर बहादुर सिंह ने, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यानी 21 का ए भाई। अगला 22वां क्वेश्चन है, अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की क्या है पात्रा है? जो अनंत देवी है वो जयशंकर प्रसाद के भी किस नाटक की पात्रा है? ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजातशत्रु या स्कंदगुप्त। तो ये चारों के चारों क्या भी जयशंकर प्रसाद के नाटक है, ठीक है। इनमें से जो अनंत देवी हैं वो भाई स्कंदगुप्त की पात्रा रहेगी। डी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा ऐसा नाटक है जो उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है, वो हमें बताना है।
छठा बेटा उपेंद्र नाथ अश्क का है भाई। अंजो दीदी भी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। अलग अलग रास्ते भी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। लेकिन सिंदूर की होली ये उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है। ये सिंदूर की होली भाई किसका नाटक है? फिर लक्ष्मी नारायण का भी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। ठीक है। और 1934 में ये प्रकाशित हुआ था सिंदूर की होली भी, और यूजीसी नेट में भी ये लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 24वां। निम्नलिखित में से सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है? ठीक है भाई, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है? तो नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, आठवां सरग। ठीक है, चारों के चारों नाटक किसके? ये सुरेंद्र वर्मा की है भाई। ठीक है। और जो आठवां सरग नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, उसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। 25वां क्वेश्चन है भाई, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक कौन है? ठीक है, तो सिरचन है, घेसु है, शेख जुम्मन है या रामा है? तो सिरचन क्या है? ठेस कहानी का नायक रहेगा, और ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु की और कौन कौन सी कहानियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है एक है मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम। ठीक है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, ठेस तो होगी, लाल पान की बेगम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, लाल पान की बेगम। ठीक है, तबे एकला चला रे या संवेदिया। ठीक है। अगला है राग दरबारी। 26वां क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है। ठीक है, जो राग दरबारी उपन्यास है उसमें कौन सा गांव चित्रित वर्णित किया गया, चित्रित या भाई चरित्र इसका किया गया है उस गांव का? तो गंगोली है, शिवपालगंज है, बलेरी है, मेरीगंज है। पहले तो देखते हैं जो राग दरबारी है वो किसका उपन्यास है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी का है भाई, श्रीलाल शुक्ल जी का है। ठीक है। ठीक है, और ये व्यंग्य रचना है भाई। तो जो गंगोली है, शिवपालगंज है, बेलारी है या मेरीगंज है? तो राग दरबारी में भाई वर्णित गांव है शिवपालगंज भाई। ठीक है, शिवपालगंज है। और मेरीगंज, ठीक है, मेरीगंज किस में है? मैलाचल में वर्णित हुआ है गांव। ठीक है, और गंगोली किस में हुआ है? आधा गांव में। ठीक है, और बेलारी किस में हुआ? गोदान में भाई। 27वां क्वेश्चन रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका पहला उपन्यास बताना भी कौन सा है? पुनर्वा है, अनामदास का पोथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारूचंद्र लेख है। तो ये चारों के चारों उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, इसमें से जो पुनर्वा है वो 1973 में प्रकाशित हुआ था, अनामदास का पोथा हुआ था 1976 में भाई। ठीक है, चारूचंद्र लेख हुआ था 1963 में। ठीक है, और बाणभट्ट की आत्मकथा हुआ था 1996 में। तो भाई इसका कौन क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा 1996, 1973, 1963। 1963 सबसे पहले आएगा, तो चारूचंद्र लेख भाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो पहला गिरमिटिया है, तोड़ो कारवा तोड़ो, अभिज्ञान या मृत्युंजय। तो पहला गिरमिटिया क्या है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है भाई। ठीक है, और ये किसका उपन्यास है? ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है भाई। ठीक है, और इसके नायक कौन है? इस उपन्यास के नायक कौन है? तो मोहनदास जी हैं। ठीक है, मोहनदास जी। और ये पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। और तोड़ो कारा तोड़ो और अभिज्ञान ये नरेंद्र कोहली के उपन्यास है। ठीक है, नरेंद्र कोहली के हैं भाई।
अगला है 29वां क्वेश्चन, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? अभी जो पीली आंधी उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? तो कृष्णा अग्निहोत्री है, प्रभा खेतान है, मैत्री पुष्पा है, चित्रा मुदगल है। तो भाई पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है प्रभा खेतान। ठीक है, और ये क्या है? उपन्यास है पीली आंधी। और इसके साथ साथ इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है आओ पेपे घर चले, काफी बार पूछा गया है। आओ पेपे घर चले, ठीक है। और छिन्नमस्ता, ये भी काफी बार पेपर में आया हुआ है भाई। अपने अपने चेहरे, स्त्री पक्ष, ठीक है। पीली आंधी तो होएगी। हम्म 29 हो गए भाई। इसके बाद 1 मिनट रुकते हैं। तो भाई 30वां क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक है। जो घुमक्कड़ शास्त्र है, ठीक है, उस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो जो घुमक्कड़ शास्त्र है भाई वो क्या है? वो एक यात्रा वृत्त है, ठीक है। इसके लेखक हमें बताना है। तो नागार्जुन है, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर है, या राहुल सांस्कृत्यायन है। तो राहुल सांस्कृत्यायन क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक रहेंगे भाई। और जो राहुल सांस्कृत्यायन है जिन्हें क्या है? महापंडित की उपाधि दी जाती है, दी गई है महापंडित की उपाधि भाई राहुल सांस्कृत्यायन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जो ऋण जल धन जल रिपोर्टाज है उसके लेखक हमें बताना है कौन है भाई। तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, रागे राघव है, धर्मवीर भारती है, या शिव सागर मिश्र जी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु क्या है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक है। जो ऋण दल जन दल है भाई उसकी विधा क्या है? रिपोर्टाज है। किसका? ये फणीश्वर नाथ रेणु का है भाई। अगला 32वां क्वेश्चन, प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? जो प्रवासी की डायरी है उसके लेखक हमें बताना है कौन है। हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर है, मुक्ति बोध है, निर्मल वर्मा है। तो हरिवंश राय बच्चन जी क्या है? प्रवासी की डायरी के लेखक रहेंगे भाई, ठीक है। जो जो हरिवंश राय बच्चन जी है इनकी 4 आत्मकथाएं हैं भाई। कितनी आत्मकथाएं? 4 आत्मकथाएं है जो काफी बार पूछी जाती है। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी है नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर। तीसरी है बसेरे से दूर। और चौथी है भाई 10 द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा रहेंगी। 33वां क्वेश्चन है, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा बतानी है। जो वृंदावन लाल वर्मा है उनकी हमें आत्मकथा बतानी है। तो अपनी खबर, तिरस्कृत, अपनी कहानी, मुक्त गगन में। तो अपनी कहानी क्या है? वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा रहेगी भाई। और अपनी खबर किसकी है? ये पांडे बेचन शर्मा उगर जी की है। और तिरस्कृत आत्मकथा किसकी है? सूरजपाल सिंह की है भाई ये। और मुक्त गगन में किसके? ये विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा रहेगी। 34वां क्वेश्चन है, महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है, ठीक है भाई। महादेव वर्मा है उन्होंने कौन सा ऐसा रेखा चित्र जो इसमें से नहीं लिखा वो हमें बताना है। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, या माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें क्या है? महादेव वर्मा का रेखा चित्र नहीं है भाई। तो ये किसका रेखा चित्र है? ये भाई रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है, ठीक है। कौन है इसके लेखक? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है 35वां, काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी रचना है? क्या भाई? जो काव्य अलंकार सार संग्रह है वो किसकी रचना रहेगी? 35वां क्वेश्चन है, उद्भट की, दंडी की, रुद्रट की, आनंद वर्धन की। तो उद्भट की ये रचना रहेगी भाई। 35 का एक क्वेश्चन अपना ठीक रहेगा। अगला है 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी नहीं है? वो हमें बताना है। तो भामा है, दंडी है, उद्भट है, या कुंतक। तो कुंतक क्या अलंकारवादी नहीं है? भामा भी अलंकारवादी, दंडी भी है और उद्भट भी है। कुंतक तो क्या है? वक्रोक्ति सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। 37वां क्वेश्चन है,
काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? क्या भाई काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है, ये हमें बताना है। तो प्लेटो ने, कोलरिज ने, अरस्तु ने या मैथ्यू आर्नल्ड ने? तो प्लेटो ने क्या है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है। 38वां क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? जो रस निष्पत्ति है उसके संदर्भ में भाई उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो भट्टलोलक ने, भट्टशंकुक ने, भट्टनायक ने, अभिनव गुप्त ने? तो भट्टलोलक ने क्या है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है भाई। और शंकुक ने किससे दिया है? ये शंकुक ने दिया है अनुमतिवाद से भाई। ठीक है। भट्टनायक ने दिया है किससे? भट्टनायक का अभिभोज और जो अभिनव गुप्त है, ठीक है, इन्होंने किससे दिया है भाई? अभिव्यक्तिवाद। 39वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो नेमिचंद्र जैन है, शिवदान सिंह चौहान है, विशंबरनाथ उपाध्याय है, शिव कुमार मिश्र है? तो शिवदान सिंह चौहान है, ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक। 40वां क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो मैथ्यू आर्नल्ड है, वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है या आई.ए. रिचर्ड है? तो आई.ए. रिचर्ड है भाई, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक भाई। 41वां क्वेश्चन रहेगा, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी संतों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, इन्होंने क्या था, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रसार किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे और एक ही ऑप्शन में मोइनुद्दीन चिश्ती है, बी ऑप्शन में। फिर उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये आएंगे। फिर शेख चिश्ती आएंगे, फिर शेख सलीम चिश्ती आएंगे भी। ठीक है, जो और इन्होंने भाई 12वीं सदी में, ठीक है, जो 12वीं ईस्वी थी उसमें क्या था, सूफी संतों का क्या था, इन्होंने प्रसार किया था चिश्ती संप्रदाय का। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 42वां क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो मीराबाई, रज्जब, मलुकदास, रैदास? तो सबसे पहले रैदास आएंगे, तो रैदास भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मीराबाई का 1498 भाई। और जो रज्जब था भाई, इनका 44 माना जाता है और मलुकदास का 1574 माना जाता है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना। 43वां क्वेश्चन है, पहला ठंडा लोहा, ठीक है, ये 1952 की रचना है और किसकी है, धर्मवीर भारती की है भाई। और आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय की रचना 1667 की है। संसद से सड़क तक, ये धूमिल की रचना है, 1972 की है भाई। उदिता, ठीक है, अभिव्यक्ति का संघर्ष, पूरा नाम क्या, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, 1980 की भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक है। ठंडा लोहा 1952, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, संसद से सड़क तक 1972 और उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 भी, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 44वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है भाई, भिखारी दास की रचनाओं का सही अनुक्रम हमसे पूछा है। तो भिखारी दास का सबसे पहले आएगा इनमें से रस सारांश, ठीक है, रस सारांश आएगा और रस सारांश भी सी ऑप्शन में है।
ठीक है। रसारांश भाई 1799 में। ठीक है। चंद्रो नौपिंगलन ये भी 1799 में। काव्य निर्णय ये 1803 में। संवत है भाई सभी। और श्रृंगार निर्णय ठीक है ये भी 1807 में भी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। संवत में ये बताया मैंने आपसे। और आप सभी को पता है संवत में से अगर हम 57 माइनस करेंगे तो इसे भी आ जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन या भगवती चरण वर्मा। तो भाई माखनलाल चतुर्वेदी 1879, सियाराम शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1895 में, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का 1897 में और भगवती चरण वर्मा का 1903 में भी। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 46वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, वो हमें बताना। निहार, आंसू, अनामिका, ग्रंथि। तो सबसे पहले भाई ग्रंथि आएगी सुमित्रानंदन पंत की 1920 में। तो फिर भी देखते हैं। निहार 1930 की है भाई महादेव वर्मा की। आंसू जयशंकर प्रसाद 1925। ठीक है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1935 और एक कहीं कहीं भाई 1938 भी इसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। और जो ग्रंथि है वो 1920 की रचना है और किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है भाई। तो सबसे पहले ग्रंथि 1920, फिर भाई इसके बाद आंसू आना चाहिए था, दोनों में अनामिका आया हुआ है। ठीक है। 1925 आया था ना आंसू, अनामिका आया हुआ है। ठीक है। अनामिका 1935 की है भाई। एक और निहार ये कब की, 1930 की भाई। तो उल्टा सीधा दे रखा सारा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहा क्योंकि ग्रंथि सबसे पहली है। अगला 47वां क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। भाई लक्ष्मी नारायण लाल जी है, उनके नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। पहले है दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र, मादा क्रैक्टस। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है भाई। और सबसे पहले इनमें से आएगा मादा क्रैक्टस। तो मादा क्रैक्टस तो एक में ही है इसलिए सभी कट गए। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर भी इनके प्रकाशन वर्ष हम देख लेते हैं। मादा क्रैक्टस 1959 में। ठीक है। और दर्पण ठीक है 1964 में भाई। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में। एक सत्य हरिश्चंद्र ये 1976 में। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 48वां क्वेश्चन है, रूपक के कार्य की 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है। तथा इनके द्वारा नाटकीय इतिवृत्ति की गति प्रकट होती है। क्या भाई नाटकीय इतिवृत्ति की क्या है, गति प्रकट होती है। इन कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम बताना। रूपक को ही क्या कहते हैं, नाटक भी कहते हैं। ठीक है। तो 48वां क्वेश्चन है अपना। तो सबसे पहले प्रारंभ। ठीक है। किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, प्रारंभ हम करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रयत्न नहीं है, प्रत्याशा नहीं है, प्रयत्न नहीं है। तो प्रारंभ, फिर इसके बाद प्रयत्न किया जाता है, फिर प्रत्याशा होती है, फिर नियत्याति होती है, फलागम होता है। लास्ट में क्या है, फल की उत्पत्ति होती है। इसलिए फलागम सबसे लास्ट में आएगा। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 49वां क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, वेणुवन, वट पीपल, ये क्या है, सभी निबंध संग्रह है भाई। तो मिट्टी की ओर 1946 का क्या है, ये निबंध है भाई। और किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। जितने भी निबंध है ये निबंध संग्रह सभी रामधारी सिंह दिनकर की हैं भाई। अर्धनारीश्वर ये 1952 का है। वेणुवन ये 1958 का है भाई। वट पीपल 1961 का है।
तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा और ये रामधारी सिंह दिनकर के क्या है निबंध संग्रह रहेंगे। 50वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है भाई, क्या है उपन्यास दे रखे हैं और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो आधा गांव, राग दरबारी, लोक ऋण, मेला आंचल। ठीक है, तो देखते हैं। जो आधा गांव है ये किसका, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है और 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राग दरबारी 1968 का है भाई। सॉरी, जो आधा गांव है, ठीक है, ये राही मासूम रजाकार 1966 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, राग दरबारी है श्री लाल शुक्ल का और 1968 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लोक ऋण है विवेकी रॉय का 1977 में प्रकाशित हुआ था। मेला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था और किसका, फणीश्वरनाथ रेणु का है भाई। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मेला आंचल आएगा। क्या आएगा भाई, मेला आंचल आएगा। तो बी ऑप्शन में मेला आंचल सबसे पहले, बी ऑप्शन अपना ठीक है। उसके बाद आधा गांव 1966 में, फिर राग दरबार 1968 में, फिर लोक ऋण 1977 में। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा 50वें क्वेश्चन का। 51वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो छिन्नमस्ता, सालमली, आपका बंटी, रुकोगी नहीं, राधिका। अभी छिन्नमस्ता क्या है उपन्यास मैंने पीछे भी आपको बताया, अगर किसी भी बच्चे को याद है तो। ठीक है, छिन्नमस्ता किसका है, यह प्रभा खेतान का है 1993 का भी। ठीक है, सालमली किसका है, नासिरा शर्मा का 1987 का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का 1970 का भी। रुकोगी नहीं राधिका ये है उषा प्रेमवदा का। ठीक है, 1966 का। तो भाई सबसे पहले 1966 है, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, फिर भाई 1970 आपका बंटी, फिर सालमली 1987, छिन्नमस्ता 1993। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद्र की निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना। भाई प्रेमचंद्र जी की क्या है कहानियां दे रखी है नीचे और उनका हमें क्या है अनुक्रम बताना है। ठीक है, कफन तो देखो भाई सबसे बाद में आएगा। ठीक है, इस बात का तो सबको पता है आपको। ठीक है, कफन उनकी क्या सबसे बाद की कहानी है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना 1936 है। ठीक है, पूस की रात 1930 की है। शतरंज के खिलाड़ी 1925 की है भाई और नमक का दरोगा 1914 की है। ठीक है, कहीं कहीं 1913 भी और कहीं कहीं 1925 भी दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी में 1914 है भाई। ठीक है, तो नमक का दरोगा सी ऑप्शन अपना ठीक है। नमक का दरोगा 1914, शतरंज के खिलाड़ी 1925, पूस की रात 1930 और कफन 1936 भी। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा और ये सभी प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, आलोचना ग्रंथ दे रखे हैं और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। देखते हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग, जो प्रेमचंद्र और उनका युग है ये 1952 का है आलोचना ग्रंथ। प्रेमचंद्र और उनका युग और किसका, रामविलास शर्मा जी का है। कामायनी एक पुनर्विचार ये किसका, ये मुक्तिबोध का 1973 का भी। अधूरे साक्षात्कार ये किसका, नेमीचंद्र जैन का 1966 का। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन 1966 में। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है 1982 का भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सबसे पहले प्रेमचंद्र और उनका युग आएगा, फिर कामायनी एक पूर्ण विचार, फिर अधूरे साक्षात्कार, फिर दूसरी परंपरा की खोज। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 54वां। जीवन काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है। तो अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, आनंद वर्धन भाई। तो अभिनव गुप्त जो है इनका 1950 ईस्वी, विश्वनाथ 1300 ईस्वी, पंडित जगन्नाथ 1600 ईस्वी भाई और आनंद वर्धन 820 ईस्वी। तो सबसे पहले
तो 820 ईस्वी आएगा आनंदवर्धन। फिर अब अभिनव गुप्त आएगा 1950। फिर विश्वनाथ आएंगे 1300। फिर पंडित जगन्नाथ आएंगे 16। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम हमें बताना है, जन्म काल के अकॉर्डिंग भी। तो देखते हैं। एक मिनट को, जी बिल्कुल सही है। अभी रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रागे राघव या प्रकाश चंद्र गुप्त। तो भाई रामविलास शर्मा है तो इनका जन्म हुआ था 1912 में। ठीक है। शिवदान सिंह चौहान का हुआ था 1918 में भाई। और रागे राघव का हुआ था 1923 में। ठीक है। और प्रकाश चंद्र गुप्त का हुआ था 1908 में। तो सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त आएंगे 1908। फिर 1912 रामविलास शर्मा। फिर 1918 शिवदान सिंह चौहान। 1923 रागे राघव। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, ये हमें करने हैं, तो हम इसको करते हैं। तो स्थापना है भाई, पश्चिम दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही तो सौंदर्य शास्त्र है। क्या भाई? पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही तो क्या है? सौंदर्य शास्त्र है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसीलिए सौंदर्य अनुभव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। ये क्या है? गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 56वां क्वेश्चन है, 57वां क्वेश्चन है अपना, काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय से अलग नहीं होता। क्या भाई? काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय से अलग नहीं होता। ये क्या है भाई? गलत है। ठीक है। क्योंकि काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाचार्थ से ही संभव नहीं, इसके लिए काव्य के अपने न्याय का सहारा लेना होगा, क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार वक्रोक्ति है। ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई 57 क्वेश्चन का। 58वां क्वेश्चन है अपना, जो 58वां क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है, जो उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कवि क्रम को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है, और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य को रागात्मकता स्वीकृत है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 59वां क्वेश्चन है, कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है। जो कविता है वो दो शब्दों के बीच की निर्भरता में क्या है? रहती है। ठीक है। क्योंकि इसलिए मौन भी अभिव्यंजना है। क्या भाई? इसलिए क्या है? मौन भी क्या है? अभिव्यंजना है। तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ए भी सही है, आर भी सही है। सी ऑप्शन अपना ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, स्थापना है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनशील वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। क्या अभी मनुष्य के लिए, ठीक है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। ये क्या? बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, दोनों ही सही है भाई, इसलिए अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। 61वां क्वेश्चन है, स्थापना वाला है, भारतेंदु युग और उसका साहित्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। बिल्कुल ठीक है भाई, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है ये काव्य। बिल्कुल ठीक है, यहाँ की लाइन बिल्कुल पूछी जाती है ये, कि इसीलिए उसके केंद्र में मनुष्य है, ईश्वरीय आस्था लेस मात्र भी नहीं। ये बिल्कुल गलत है, लेस मात्र भी नहीं, गलत है ये। तो
ए सही है, आर गलत है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 62वां क्वेश्चन है, स्थापना है। पश्चिमी के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में असीमितताओं का उदय हुआ। ठीक है। तरह कारण कि भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उन्हें नहीं मिली। ये क्या है? गलत है भाई। तो ए सही है, आर गलत है भाई। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 63वां क्वेश्चन है, स्थापना है। युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। गलत है ये, क्योंकि राष्ट्र प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागृत करने में पारसी नाटककार आगे थे। ये भी क्या है? गलत है। दोनों ही गलत है। 63 का ए भी गलत है और आर भी गलत है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 64वां क्वेश्चन है, परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है, लेकिन यह नियम परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह नियम साहित्य पर लागू नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की संवेदना अपरिवर्तित है। ये क्या है? हमारा गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 65वां क्वेश्चन है भाई, 65वां क्वेश्चन है अपना, शब्द का वास्तविक अर्थ वाक्य की गति में ध्वनित होता है। क्या भाई? जो शब्द का वास्तविक अर्थ है वो वाक्य की गति में ध्वनित होता है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द विषय में समयोतन करते हैं और नई अर्थ छवियों को उद्घाटन करके अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। ये दोनों ही ठीक है। ए भी सही है और आर भी सही है भाई। 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो मिलान करते हैं, देखते हैं। पहले है गंगा लहरी। जो गंगा लहरी है वो किसकी है? वो है भाई पद्माकर की, यानी ए का 3। ठीक है। क्या भाई? ए का 3 हो गया। गंगा लहरी पद्माकर की है। शिवा बावनी, ये किसकी है? शिवा बावनी भूषण की रचना है। तो ए का 4 हो गया, बी का 4, ए का 3, बी का 4। रस रहस्य किसकी है? ये कुलपति मिश्र की भी है। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य। तो सी का 1 हो गया भाई। श्रृंगार निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है, यानी डी का 2 हो गया है। ठीक है। ए का 3, बी का 4। ए का 3 हो गया, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ए का 3, बी का 4 भाई। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा क्वेश्चन का भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से सुमेलित करना। भाई काव्य पंक्तियां दे रखी है और कवियों के साथ क्या है? इनको सुमेलित करना है। ये हम देखते हैं भाई। पहली पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजूब बनारसी आस पासा। क्या भाई? जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजूहू बनारसी आस पासा। ठीक है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास जी की पंक्ति है, यानी ए का 3। दूसरी है बी, जय मुख देखा तई हंसा सुनाते आओ आशु। क्या भाई? जय मुख देखा तई हंसा सुनाते आओ आशु। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये जायसी जी की पंक्ति, यानी बी का 1 है भाई। सी है, हरी है राजनीति पढ़ी आए समझू बात, कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। तो ये किसकी पंक्ति है? ये सूरदास की पंक्तियां रहेंगी भी। सी का 2 है। आगे देखे, संतर को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गई हरे राम। तो ये पंक्ति किसकी? ये कुंभन दास की है भाई। डी का 4। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 5 हो गया। तो देखते हैं, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, डी का 5 हो गया और सी का 2। बी सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई क्लास का क्वेश्चन का। अगला, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं। तो पहली है उद्बोधन सूरी। ठीक है। इनकी कौन सी है? देखते हैं भाई इधर से। उद्बोधन सूरी है कुवलयमाला कथा,
ठीक है। उदयतन सूर्य की कौन सी रचना है? कुवलयमाला कथा है। और जो रोड़ा कवि है इनकी है राउल वेल, वेला नहीं है, वेल है, राउल वेल है। ठीक है, तो रुको एक मिनट, ए का 4 हो गया और बी का 3। दामोदर शर्मा, इनके उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कौन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण? तो सी का 1। ठाकुर ज्योतेश्वर, तो उनकी है वर्ण रत्नाकर भी। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। और सा का 4 किसके? देवसेन की है। तो टी का 2 भाई। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ए का 4 हो गया और बी का 3। तो ए का 4 ए ऑप्शन में है, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कविता संग्रह को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। कविता संग्रह दे रखे, उनको प्रकाशन वर्ष के साथ हमको क्या करना? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, कितनी नाव में कितनी बार, 1967 का है। ठीक है, 1967 का है। ए का 3, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये 1964 की रचना है भाई। ये क्या भाई? 1964 की है ये। तो ए का, एक मिनट रुको, ए का भाई, ए का 3 हो गया और बी का 1 हो गया। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये 1971 की रचना रहेगी। काल तुझसे होड़ है मेरी, तो सी का 4 हो गया। लोग भूल गए, ये 1982 की रचना है भाई, यानी डी का 2। ठीक है, ए का 3, बी का 1। देखो अभी, कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी है? आगे की। चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह के। लोग भूल गए, ये आपको बताना है। ठीक है, लोग भूल गए, आप मुझको बताएंगे कमेंट में किसकी रचना है ये। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4। ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया भाई। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। अब फिर प्रकाशन वर्ष आ गया, फिर इनको सुमेलित करना हमें। 70वां क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो विष्णुप्रिया 1957 की। ए का 5 हो गया। सौपन, जो सौपन है वो 1929 की है भाई। ए का, बी का 1। हिम कीर्तनी 1902, सी का 2। शांत पथिक 1902 की है भाई ये भी। ठीक है, तो पहले इनको मिला लेते हैं। ए का 5, बी का 1। ए का 5 हो गया, ए का 5 हो गया, बी का 1 हो गया भाई, सी का 4 हो गया और डी का 2। डी का 2, सी का 4 1941 की है भाई हिमकृतनी। और शांत पथिक 1902 की। शांत पथिक 1902, हिमकृतनी 1941, विष्णुप्रिया 1957 की है भाई। ठीक है, और सब पर 1929 की। ठीक है, अगला 41वां क्वेश्चन है, पात्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं सुमेलित। आकुल किलात, जो आकुल किलात है वो कमायनी का पात्र है। और कमायनी किसके? जयशंकर प्रसाद की है भाई। ठीक है, तो ए का 3 हो गया। देखते हैं ए का 3 किस में है। ए का 3 भाई ए के ऑप्शन में है। ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। ए का 3 हो गया और असव सेन, ये रश्मि रथी। ठीक है, तो बी का 1, ए का 3, बी का 1। ठीक है, तो सी का भाई युतुत्सु अंधा युग। ठीक है, यानी सी का 5 हो गया, ये रहा। ठीक है, सी का 5 यहाँ पे है। और ओशनरी, ये उर्वशी की है। ये ओशनरी किसकी है? उर्वशी की है। ठीक है भाई, तो डी का 2 हो गया। तो अपना क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 72वां क्वेश्चन है,
फिर है पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर पात्र आगे और फिर नाटक आगे भी। तो देखते हैं जो विलोम है पात्र वो किस नाटक का है, तो आषाढ़ का एक दिन का है, यानी 1 का 4। ठीक है। गालव है ये माधवी का है। ठीक है। और ये आषाढ़ का एक दिन किसका, मोहन राकेश जी का नाटक है। और माधवी किसका, ये भीष्म साहनी का भी। ठीक है। तो बी का 1 हो गया। आत्मन ये मिस्टर अभिमन्यु का है। आत्मन किसका, मिस्टर अभिमन्यु का। और लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक रहेगा। और पृथु ये पहला राजा का है, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक रहेगा। तो सी का 2 हो गया और डी का 5 हो गया। ए का 4, बी का 1। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 73वां क्वेश्चन है, पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं। आलूपीदीन ये कौन सी कहानी का पात्र है, ये नमक का दरोगा का है भाई। झुरिया किसकी है, सदगति की पात्रा है, यानी ए का 2, बी का 3। तो झोंकू ये किसका, ठाकुर का कुआ का है, सी का 5। और अमीना ये ईदगाह की है भाई। ठीक है, यानी डी का 1। और ये सभी प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ रहेंगी। ये किसी कहानी है, ये प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ हैं। तो भाई ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 1, डी का 1। ए का 2 था ना, ये रहा। ए का 2, बी का 3, सी का 5, डी का 1। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए भाई। तो देखते हैं जो कृष्णा सोबती है, ठीक है, उनका कौन सा उपन्यास था, समय सरगम है। तो ए का 5 हो गया। चंद्रकांता जो चंद्रकांता है उनका कौन सा है उपन्यास, कथा सतितर, बी का 3। चित्रा मुदगल जी का कौन सा है, कोई एक। ठीक है, चित्रा मुदगल जी का है ये। और अलका सरावगी का है कोई बात नहीं, डी का 2 भाई। ए का 5, बी का 3। ए का 5 हो गया, ए का 5, बी का 3, सी का 1, डी का 2। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई रसमंजरी ये भानुदत्त की है, ए का 3 हो गया। भाव प्रकाश ये शारदा तनय की है, बी का 4 हो गया। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है, सी का 5 हो गया। नाट्य दर्पण जो नाट्य दर्पण है वो रामचंद्र गुणचंद्र की है भाई, तो डी का 1 हो गया। तो ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। और इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ तो प्लीज़ उनके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। ठीक है, और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।